नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे में कुछ 2 दिन पहले भी आपके सामने किए थे कि एक फेक रिपोर्ट के माध्यम से स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा मतलब गिरावट के माहौल में खड़ा कर दिया था कि एक सिर्फ फेक रिपोर्ट था। मतलब एक रिपोर्ट और सोर्सेज के माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था कि इस कंपनी खुद का मतलब लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, खुद का होल्डिंग बेचेंगे। तो इस तरीके से न्यूज़ आया था और एक फेक न्यूज़ के कारण स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ था। उसके बाद उनका जो फाउंडर है, उन्होंने खुद बताया था कि इस तरीके से रिपोर्ट फेक है और उन्होंने इस तरीके से कुछ भी कमेंटमेंट नहीं किया। तो वो तो ठीक-ठाक था। तो इसके ऊपर जो ड्रामा चल रहा है ना, वो ड्रामा देखने का लायक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रेशर में कौन होगा आप जानते हैं? जितने सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करके रखे हैं। हर किसी के पास प्रेशर है। कल क्या हो रहा है इसके ऊपर कुछ एक मतलब इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है, उसके ऊपर हमेशा एक इस कंपनी वोलेटिलिटी दिखा रहा है। तो रिपोर्ट नेगेटिव आया था उस दिनों में मतलब एक खराब न्यूज़ दिखाया गया था, उसके कारण स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला और जब उसका ओनर ने खुद बताया कि रिपोर्ट पूरा के पूरा गलत है, तब स्टॉक के ऊपर ओपनिंग तो बाइंग तो गैप अप में हुआ, मान के चलिए क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, मगर फिर से क्रैश हो गया। क्यों हुआ? चलो मैं आज समझाता हूँ। तो न्यूज़ एक्चुअली सही है सही क्या है, मैं आज आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अनिल अग्रवाल जी का कंपनी आप सभी जानते हैं वेदांता के बारे में। तो वेदांता अभी ट्रेंडिंग में है ओके और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी मैं आपको बताया था कि हिंडनबर्ग अभी मुझे लगता है, अभी देखिए कोई रिपोर्ट के माध्यम से नहीं आया, किसी भी नहीं आया। आप मुझे अ, ऐसे सीरियसली मत लीजिए इस बात को क्योंकि मुझे लगता है हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया और वो जो बता रहा है सेकंड अटैक करेगा इंडिया के और एक कंपनीज के ऊपर और एक ग्रुप के ऊपर, तो मुझे लगता है अनिल अग्रवाल जी के ही कंपनीज वेदांता के ऊपर ही अटैक होने वाले हैं। तो इस तरीके से जो डेटा देखने को मिल रहा है ना, इस कंपनी के ऊपर जो गड़बड़ी देखने को मिल रहा है ना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है हिंडनबर्ग फिर से अटैक करेंगे इस कंपनीज के ऊपर। तो मैं जरूर कहूंगा ऑब्वियसली इसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा-सा आप स्टडी ज़रूर करिएगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, आज का रिपोर्ट कौन-सा है, चलो वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे लर्निंग पर्पस में बहुत सारी चीज़ मिलेगा, जो आप लर्निंग करके अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, विदाउट लर्निंग में कुछ भी नहीं हो सकता। जब मैं लर्निंग नहीं करता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लॉसेस करते थे। क्योंकि लॉसेस करना आपके हाथ में है क्योंकि आप जानबूझकर लॉसेस कर रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, आपको कौन सा स्टॉक में बाई करना है, कहाँ पे आपको रहना है, कौन सा स्टॉक में आपको लॉसेस से पहले ही कट करके निकल जाना है, कम लॉसेस में आपको वहाँ पे एग्जिट करना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए आपके उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट को पार्ट टाइम के हिसाब से देखते हैं। हम लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, मतलब कम एफर्ट देकर पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, मैं दोस्त एक बात ज़रूर कहूँगा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो कम एफर्ट देकर आपको वो पैसा मिलेगा। जो चोर होता है, उसको भी बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर वो चोरी करते हैं। तो आपको लग रहा है चोरी जाकर कर लिया, तो वो बिंदास चोरी करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो हर किसी को मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको कोई भी रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं, आप मेरे वीडियो देखते जाइए। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, "सर 5 मिनट का तो वीडियो बना के दीजिए, छोटा-सा वीडियो करिए।" देखिए, टॉपिक बताने से थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। अगर पूरा डिटेल्स में बताऊँ तो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो फिर भी मैं 10 मिनट के अंदर-अंदर आपको वीडियो क्लोज़ करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं फटाफट न्यूज़ के डिटेल्स के बारे में। तो न्यूज़ कौन-सा है? न्यूज़ बताया जा रहा है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो न्यूज़ कौन-सा है? टोटली वेदांता के ऊपर है। आप देख सकते हैं वेदांता टैप्स। यहाँ पे देखिए गोल्फ फंड्स, इसका मतलब ग्लोबली जो फंड है उसके ऊपर वेदांता टैप्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर 10% स्टेक सेल इन इंडिया यूनिट, मतलब इंडियन यूनिट में 10% का स्टेक यहाँ पे बेचने वाले हैं। इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से डेटा आ रहा है। आप देख सकते हैं विथ डेप्थ, यहाँ पे देखिए रीपेमेंट, मतलब कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है ना, जो कर्जा है, वो अदानी के जैसे ही कर्जा है। आपको लग रहा है कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, आप वेदांता के ऊपर देखेंगे तो 1% का डेप्थ दिखेगा, मगर वेदांता एंटरप्राइजेस जो है उस कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है ना,
मोटा-मोटी देखा जाए तो कभी ना कभी कंपनी बंद हो सकती है, इस तरीके से वो डेप्थ है। तो उसको बचाने के लिए कंपनी क्या कर रहा है, खुद का स्टेक, खुद का मतलब दूसरे कंपनी की जो होल्डिंग है, वो उसको बेचने के लिए एक रिपोर्ट आया था। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विथ डेथ रीपेमेंट अप टू 2 बिलियन, यहाँ पे देखिए जो 2 बिलियन का टोटल मैच्योरिंग बाय जून, तो 2 बिलियन मैच्योरिंग बाय जून। यहाँ पे देखिए बिलियनियर अनिल अग्रवाल लीड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। तो इसका मतलब 2 बिलियन, मतलब 2 बिलियन का जो मैच्योरिंग रीपेमेंट है, उसके लिए बिलियनियर अनिल अग्रवाल जी यहाँ पे लीड कर रहे हैं वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, वेदांता रिसोर्स जो लिमिटेड है ना, यही कंपनी वेदांता का हालत खराब कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, और उस कर्जे को अगर चुका नहीं पाए तो वेदांता तो डूबेगा ही, मतलब वेदांता रिसोर्स तो डूबेगा ही, साथ ही साथ वेदांता को भी डुबा के लेके जाएंगे। और मुझे लगता है हिंडनबर्ग इसी कंपनी के ऊपर अटैक करने वाला है, इस तरीके से कुछ बातचीत सामने आ रहा है। तो यहाँ पे बात क्या है, तो ये जो रिपोर्ट सामने आया है कि ये जो 10% का सेल्स यहाँ पे प्री पेमेंट करने के लिए जो स्टेक सेल किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो स्टेक सेल किया जाए 10% के आसपास, और वो भी कौन सा कंपनी के ऊपर, वेदांता के ऊपर। देखिए लोग क्यों चाहेंगे। देखिए मान के चलिए आपके पास एक एक नहीं दो दो कंपनी है, तो आपने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। मान के चलिए यहाँ पे ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, आपने बी के ऊपर निवेश करके रखा। ये दोनों कंपनी एक ही ग्रुप के है, तो दोनों कंपनी देखा जाए तो ए कंपनी का हालत पूरा का पूरा खराब है कर्जे के कारण, और बी कंपनी का हालत ठीक है, अभी भी मोटा मोटी ठीक है। तो आपने तो बी के ऊपर निवेश करके रखा, तो कंपनी अगर कहेंगे कि मैं इस कंपनी के ऊपर माल बेचूंगा, मैं इस कंपनी को बेच दूंगा, छोड़ दूंगा, तो लोग, जितने सारे लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो उसके तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो यही देखकर इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं कि कंपनी अच्छा है। कंपनी तो इस कंपनी को देखकर निवेश नहीं किया ना, वो तो निवेश करके रखा बी कंपनी में, उसका भरोसा है बी कंपनी के ऊपर। अगर प्रोमोटर ही बोल रहा है कि मैं इस कंपनी के ऊपर माल बेचूंगा इस कंपनी का कर्जा मिटाने के लिए, मतलब ए का कर्जा मिटाने के लिए, तो आप सोचिए लोगों के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो क्या करेंगे। चलो मैं फटाफट माल बेचकर भाग जाता हूँ, कल जाकर कंपनी के प्रोमोटर अगर बोलेंगे इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा माल बेच दूंगा, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। तो यही एक कारण है, इस कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के बाद भी, एक गैप अप में ओपन होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। अराउंड अराउंड आप टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखे तो करीबन करीबन 3% तक क्रैश देखने को मिला। देखिए परसेंटेज मैटर नहीं है, टॉपिक मैटर है। टॉपिक अगर सही आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही में पहचान आप सकते हैं, तो आप किसी भी कंपनी के ऊपर लीडर बन सकते हैं। रही बात वेदांता के ऊपर, देखिए मैं पहले तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर बहुत पहले दे चुका हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटिली कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करूंगा। दूसरी बात, कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशराइज क्रिएट हो रहा है, तो आज नहीं तो कल वो क्रैश होगा ही करके। तो देखिए कब होगा, क्यों होगा, वो तो आपको मैं बाद में इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। तो मुझे एक अंदाजा थोड़ा सा लग रहा है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट पब्लिश किया पिछले दिनों में, एक वीडियो में आपको बताया था कि हिंडनबर्ग बोल रहे हैं कि फिर से कंपनीज के ऊपर वो अदानी के जैसे रिपोर्ट पब्लिश किया था, अदानी के जैसे उस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश करेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हिंडनबर्ग के ऊपर टारगेट है, तो देखा सॉरी वेदांता के ऊपर टारगेट है हिंडनबर्ग का, तो वो देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो रही बात इस कंपनी के, तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, इसी में स्टेक बेचा जाएगा, और एफएस के डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी है, तो हर किसी के पास होल्डिंग यहाँ पे है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी को स्टडी करिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी कंपनी के ऊपर मैं निवेश तो नहीं करता, हाँ ट्रेडिंग के लिए ज़रूर करता हूँ। ट्रेडिंग मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके से ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत बार मुझे ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा भी दिया। यहाँ पे मैं इस लेवल के बाद ये जो रेंज बना था, इस रेंज के ऊपर मैं एक बार ट्रेड लिया था इस लेवल में, और मुझे प्रॉफिट भी मिला। उसके बाद मुझे यहाँ पे अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था, और इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में भी ट्रेड लिया था। तो मैं आपको इस तरीके से ट्रेड कहाँ पे बनेगा, तो मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को चेकआउट करिए, नीचे लिंक दिया गया है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।